शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औफ, कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया और इसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज हर एक ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दो कद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो, और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी
اور وہ झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो।